दोस्तों आज हम ऐसे भूतिया जंगल की बात करेंगे जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आए। इस जंगल के आसपास से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती हैं। इन भूतिया जगहों पर हुई कुछ अजीबोगरीब घटनाएं इन्हें आम लोगों के लिए खौफनाक बना देती है। ऐसी ही जगहों में शुमार है ट्रांसिल्वेनिया में मौजूद होइया बैक्यू फॉरेस्ट। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस जंगल से अंदर तक गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। रोमानिया में मौजूद ये जंगल कुल 700 एकड़ में फैला हुआ है। इससे जुड़ी तमाम कहानियां ने इसे दिलचस्प और खौफनाक बना दिया है। लोग कहते हैं यहाँ भूतों का डेरा होता है जिसकी वजह से जंगल में गए लोग वापस नहीं लौट पाते हैं। इसके अलावा जंगल में दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस के आने की भी कहानियां मशहूर है। सैकड़ों साल से चली आ रही इन कहानियों ने इस जगह को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। हालांकि जंगल में हंटिंग स्टोरेज के शुरू होने का सिलसिला कब से शुरू हुआ ये सीधा सीधा तो पता नहीं है, लेकिन कहते हैं यहाँ के कुछ किसान एक साथ ही गायब हो गए थे। जंगल जाने के बाद न तो किसान मिले और न ही उनकी कोई निशान। 20वीं सदी में ये सिलसिला चला आ रहा। साल 1960 में बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर शिप ने अपनी एक फोटोग्राफी के जरिए जंगल में कोई उड़ती हुई चीज दिखाई थी, जिसके बाद यहाँ यूएफओ देखने जाने की भी बात कही जाने लगी। इतना ही नहीं, इस जंगल से एक गडरिया की 200 भेड़ों के साथ गायब हो जाने की भी बात की जाती है। इस जंगल से एक 5 साल की लड़की भी गायब हुई थी। एक और अजीब कहानी ये भी है कि यहाँ 15वीं सदी में एक महिला जेब में एक सिक्का लेकर आई और गायब हो गई, और बहुत सालों के बाद महिला उसी सिक्के को जेब में लिए जंगल से वापस भी आ गई। ये सब सुनकर दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे और आपको ये सब झूठ लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। अब हम बात करेंगे इस जंगल के पास जाने वालों के अनुभव के बारे में। कुछ लोगों ने इस जंगल के आसपास जाने की हिम्मत की थी। उन लोगों के मुताबिक उन्हें जंगल के अंदर पहुंचते ही अचानक से भयानक रैशेस, सिरदर्द और त्वचा के जलने की भी शिकायत हुई। कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में ऐसे सब कुछ होने के पीछे की वजह यहाँ की मिट्टी या यूरेनियम ज्यादा होने की वजह से दिक्कत होती है, और कुछ हिस्सों में रेडिएशन भी बहुत ज्यादा है। वैसे इन घटनाओं और कहानियों को सुनने के बाद कुछ एडवेंचर के शौकीन हुए जो इस जंगल में जाते हैं, क्योंकि ये खतरनाक होने के साथ साथ जंगल बहुत खूबसूरत भी है। अब हम एक और भूतिया जंगल के बारे में जानने वाले हैं। ऐसा भूतिया जंगल जहाँ हर तरफ दिखती है पेड़ों की लाशें। आपने कब्रिस्तान में लोगों के कब्रों पर बने टॉम स्टोन देखे होंगे, लेकिन शायद कहीं पर पेड़ों के मरने की गवाही देती हुई उनकी लाशें देखी हो। दुनिया की कुछ जगहों पर पेड़ों के मरने के बाद उनके अवशेष कुछ इस तरह मिलते हैं मानो ये उनके शव हो जो खत्म होने के लिए यहाँ रखे हैं। आइए ऐसे भूतिया जंगलों के बारे में आज आपको बताते हैं। दोस्तों बदलती हुई जलवायु के चलते दुनिया भर में काफी कुछ बदलता जा रहा है। कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वहीं गर्मी बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे ही क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के तौर पर अमेरिका के कुछ हिस्सों में भूतिया जंगल उभरते जा रहे हैं। खास तौर पर नॉर्थ कैरोलिना और मैसाचुसेट्स में ये नजारा दिखाई दे रहा है। जिस तरह समुद्र का स्तर बढ़ने से कई शहरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, उसी तरह से समुद्र के किनारे के तमाम जंगल भी कब्रिस्तान में तब्दील होते जा रहे हैं। 3 गुना तेजी से लेवल बढ़ने की वजह से जंगलों में नमकीन पानी बढ़ता चला जा रहा है और पेड़ मरते जा रहे हैं। वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस के इकोलॉजिस्ट मैथ्यू किरवान ने CBS से बात करते हुए बताया कि पूर्वी तट पर इस तरह के भूतिया जंगल ज्यादा दिख रहे हैं, जो हर साल 15 फीट बढ़ जाते हैं। पेड़ों में समंदर का खारा पानी और नमक जाने की वजह से वो देखते ही देखते खत्म होते रहे हैं। पेड़ों के मरने के बाद उनकी टूट लाइन से दिखाई देती है, जो कि किसी कब्रिस्तान के टॉम स्टोन की तरह नजर आते हैं। इकोलॉजिस्टिक्स मानते हैं कि लोग सिर्फ शहरों के डूबने और जमीन जलमग्न होने के बारे में सोच रहे हैं। किसी का ध्यान जंगलों के इस तरह बर्बाद होने की ओर नहीं जा रहा है। फिलहाल इसे खत्म होते जा रहे हजारों एकड़ जंगलों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है और इसका कोई हल भी नहीं है। इसके अलावा भी तूफानों और सुनामी की वजह से जंगलों तक खारा पानी पहुंचता है और हरे भरे पेड़ों को लाशों में तब्दील कर देता है। हालांकि अब भी वैज्ञानिक पूरी तरह नाउम्मीद नहीं है। वन विशेषज्ञ मानते हैं कि खारे पानी से दूरी पर पेड़ लगाते रहना चाहिए, तभी जंगल दोबारा बन पाएंगे, वरना इस तरह के भूतिया जंगल हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इन भूतिया जंगलों के पीछे कोई सुपरनेचुरल कहानी नहीं है, बल्कि इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसे सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।